ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर के आतंकियों और उसकी सेना को भारतीय सेना ने क्या जमकर फोड़ा है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? और फिर पाकिस्तान के सरेंडर मोड में आने पर हम लोग कैसे आगे निकल गए, भारत कैसे आगे निकल गया, पीछे छोड़ गया उन सबको, ये भी आप जानते हैं। मोदी सूत्र सीधा और सरल है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। मोदी की यह नीति चीन को लेकर भी है, लेकिन एक बात साफ है, भारत चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता है। अगर चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, हमने कल की क्लास में आपको बताया था, इनफैक्ट पहले भी बता चुके हैं, वो तीस्ता नदी को साफ करने के बहाने कैसे बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है और या बांग्लादेश कैसे चीन के साथ मिल गया। तो भारत की रणनीति भी तगड़ी है और उसकी रणनीति देखें तो आप समझ जाएंगे कि हम कितने बुलंद इरादों के साथ तैयार हैं आने वाले कल के लिए। कूटनीति वो कला है जिसमें राष्ट्र अपने हितों की रक्षा तलवार से नहीं बल्कि शब्दों, धैर्य और रणनीति से करते हैं। एक कुशल राजनयिक युद्ध टालकर वही जीत हासिल कर सकता है जो एक सेनापति युद्ध जीत कर करता है, और इस पैमाने पर मोदी नीति सबसे सटीक और असरदार दिखती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध टैरिफ भारत पर थोपा तो मोदी ने विकल्प नए खोज लिए। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रची तो ऑपरेशन सिंदूर से न भूलने वाला सबक भारत ने उसे सिखाया। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के तमाम दावे किए और भारत ने लगातार उसे खारिज किया। राफेल गिरने का झूठ बोला गया और भारत ने धैर्य रखा और समय के साथ सच सामने आ गया। ट्रंप डील के लिए लगातार भारत पर और मोदी पर दबाव बनाते रहे और मोदी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 में रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयासों में तेजी आई। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर 2021 से लगातार दोनों पक्षों की वार्ता से प्रगति हुई है। जैसे फरवरी 2021 में पेंगोंग सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेनाएं फिंगर क्षेत्र और कैलाश रेंज से पीछे हटी। गोगरा PP-17A से 2021 में ही सैनिक हटे और अस्थायी ढांचे हटाए गए। इसी तरह हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से सितंबर 2022 में दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट पूरा किया। अक्टूबर 2024 में दिप्सांग में पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर 2020 के गलवान झड़प से पहले की स्थिति पर भारत चीन के बीच सहमति बनी और डेमचौक में भी 2024 में ही आखिरी बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स में से अस्थायी ढांचे हटाए गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी पिछले दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। एक छोटी सी मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी हुई। संभावना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए जिनपिंग भी सितंबर महीने में भारत आ सकते हैं। लेकिन चीन जिस उतावलेपन में है, क्या भारत भी है? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इतिहास के पन्ने चीन के धोखे और फरेब से भरे पड़े हैं। इसके अलावा कुछ और भी है जिससे भारत को चौकन्ना होने की जरूरत है। बीजिंग में हुई ये मुलाकात। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात साउथ एशिया में पावर संतुलन की कुछ और ही कहानी गढ़ने में लगी है। क्योंकि बांग्लादेश ने चीन के साथ तीस्ता नदी के लिए समझौता किया है। इसके साथ ही मोंगला पोर्ट के लिए भी भारत का साथ छोड़कर चीन से हाथ मिला लिया है। इसका मतलब क्या ये है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया है? क्योंकि चीन पहले ही ग्लोबल साउथ पर उसकी ढीली पड़ती पकड़ को लेकर टेंशन में है। भारत की बढ़ती ताकत और साउथ एशिया में बढ़ते प्रभाव से चीन चिढ़ा हुआ है। तो क्या इसलिए चीन ने बांग्लादेश को अपने पाले में लेने की कोशिश की है ताकि चीन की पहुंच रणनीतिक तौर पर अहम भारत के चिकन नेक तक हो जाए?
मोंगला पोर्ट भारत के लिए भी बेहद अहम बंदरगाह रहा है। अब चीन के साथ बांग्लादेश का जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मोंगला पोर्ट को चीन की मदद से बागेरहाट में 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पहले इस जमीन को इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाथ वापस खींच लिए थे। अब चीन ने बड़ी चालाकी से मोंगला पोर्ट को लेकर तारिक रहमान के साथ समझौता कर लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ भी एक समझौता किया है। मोदी अपने महासागर विजन से रणनीतिक तौर पर कुछ और तैयारियों में जुटे हैं। जाहिर है केंद्र में कहीं चीन भी है, जिसके सकारात्मक नतीजे वक्त के साथ सामने आएंगे। चीन भी ये बात जानता है कि वैश्विक स्तर पर जो भरोसा मोदी और भारत का है वो चीन और जिनपिंग के लिए नहीं, क्योंकि मोदी एक ध्रुवीय ग्लोबल ऑर्डर के विरुद्ध रहे हैं। 2014 के बाद हर ग्लोबल मंच से पीएम मोदी ने एक बात साफ और सख्त लहजे में कह दी है कि भारत मल्टीपोलर व्यवस्था का हिमायती है। नया भारत हर कदम और हर वो कदम उठाएगा जो उसके हित में है। हाँ, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट के सूत्र पर आगे बढ़ेगा, फिर चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या फिर ट्रेड का। ट्रंप अपने पहले दौर में जिस पाकिस्तान को आतंकियों का महफूज अड्डा बता रहा था, उसी पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे हैं। जिस चीन को अमेरिका के लिए रूस से बड़ा खतरा बताते थे, उसी चीन में जिनपिंग से मिलकर पिछले महीने बैरंग लौटे हैं। असल संकट क्या है जानते हैं आप? ट्रंप, जिनपिंग जैसे लीडर्स की क्रेडिबिलिटी का संकट है। लेकिन मोदी की क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ रही है। अभी ग्लोबल लेवल पर हुए हालिया सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड यानी सबसे ज्यादा भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरे और पीएम मोदी की यही क्रेडिबिलिटी ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के रूप में उन्हें स्थापित करती है। मोदी के इसी विजन और कन्विक्शन ने वैश्विक स्तर पर उन्हें सबसे ज्यादा विश्वसनीय लीडर के तौर पर पहचान दी है। खास बात यह है कि ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया का भरोसा भारत पर कहीं ज्यादा बढ़ा है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में दुनिया के विश्वसनीय लीडर्स के तौर पर मोदी, ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से आगे निकल चुके हैं। सर्वे का पहला सवाल था कि दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने वाला भरोसेमंद देश कौन है। इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने भारत पर भरोसा जताया, जबकि अमेरिका पर 31% लोगों ने, तो वहीं रूस पर 11% और चीन को 28% लोगों ने भरोसेमंद बताया। यानी सर्वे में आधे लोगों ने भारत को भरोसेमंद माना। इसी तरह सर्वे में एक और सवाल लोगों से पूछा गया, वैश्विक मामलों में कौन सा लीडर फैसले लेने में ज्यादा भरोसेमंद है और कॉन्फिडेंट है। इसमें सबसे ज्यादा 32% लोगों ने मोदी पर भरोसा जताया, 21% लोगों ने ट्रंप का नाम लिया, पुतिन को 8% लोगों ने पसंद बताया, जबकि जिनपिंग पर 20% लोगों ने भरोसा जताया। आज की दुनिया में हर देश जानता है कि शांति, सुरक्षा और समृद्धि का सूत्र कहां है, किसके पास है। वैश्विक स्तर पर मोदी नीति ने बड़ी स्पष्ट तस्वीर खींची है। भरोसे की इसी तस्वीर ने मोदी के भारत के लिए नई संभावनाओं को तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।